जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। आइए रिवीजन करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 500 वन लाइनर प्रश्नों को। ये सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि यही प्रश्न पिछले कई वर्षों से एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इस सीरीज में कुल 1000 प्रश्नों को रिवीजन करेंगे। इतना करने के बाद आपको आधुनिक भारत से एक भी प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होंगे, तो आप रिवीजन करते रहिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? इसका मुख्य कारण क्या था? देखिए, इसका मुख्य कारण था तीन कठिया प्रणाली। ठीक है, ये बिहार के चंपारण जिला में हुआ था। ठीक है, 1917 ईस्वी में। आपको डेट याद रखना है, ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट है, सिद्धू और कान्हू के द्वारा ये संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, लाला लाजपत राय किस प्रकार की शिक्षा पर जोर देते थे? देखिए, ये तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा पर जोर देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में असहयोग और चंपारण आंदोलन सत्याग्रह में कौन नेता सक्रिय भूमिका में उभर कर सामने आए थे? ये राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, 1854 का वुड डिस्पैच किस विषय से संबंधित था? ये शिक्षा से संबंधित था, वुड डिस्पैच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई? देखिए, लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिखाई गई थी। 1916 का लखनऊ समझौता किन किन के बीच हुआ था? ये अखिल भारतीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1840 ईस्वी के दशक में कुका आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? देखिए, गुरु राम सिंह के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था कुका आंदोलन, जो कि 1840 में। ठीक है, डेट भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी डेट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1919 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। चिट्टगांव आर्म्स डकैती को नेतृत्व प्रदान करने वाले सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद घोष ने किस समाचार पत्र का कई वर्षों तक संपादन किया था? देखिए, वंदे मातरम समाचार पत्र का ये संपादन अरविंद घोष के द्वारा कई वर्षों तक किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलुथम्पी उन प्रारंभिक लोगों में से थे जिन्होंने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह किया, वह कहाँ के दीवान थे? वेरी इंपॉर्टेंट, ये ट्रावनकोर के दीवान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में सिंधिया से ग्वालियर छीन लिया था किसने? रानी लक्ष्मीबाई ने छीन लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन प्राप्ति को एकाएक रोक देने का कारण क्या था? ये देखिए, चौरी चौरा कांड में हिंसा का फूट पड़ना यही कारण था कि महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने करो या मरो जैसा सशक्त नारा किस आंदोलन के समय दिया था? ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल किस विभाग के मंत्री थे? ये गृह विभाग के मंत्री थे। ठीक है, रावी के तट पर आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन 1929 किस लिए ऐतिहासिक माना जाता है? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बात करें कि अध्यक्षता किसने की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था, इसलिए ऐतिहासिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अतिवादियों के प्रभावाधीन कब से आया? ये 1906 के बाद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के नेतृत्व में सन 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? ये भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। महात्मा गांधी ने कब व किस तनाव से दुखी होकर 21 दिन तक उपवास रखा था? देखिए, 1924 ईस्वी में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर 21 दिनों तक उपवास रखे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? देखिए, बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय में लिखा गया है। देखिए, ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ये लिखा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अछूतों व निम्न वर्ग के लोगों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? ये पूना समझौता हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत की सतह हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए ये कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इटली थे। भारत के वायसराय उस टाइम कौन थे? देखिए ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है। 1857 का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है, उस टाइम लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है। बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में रद्द किया गया था? देखिए लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवियन कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? देखिए मदन लाल ढींगरा के द्वारा की गई थी। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज के किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था? देखिए शाहनवाज खां, गुरदयाल सिंह ढीलों, प्रेम सहगल के ऊपर ये मुकदमा चलाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरवदा जेल में आमरण अनशन क्यों प्रारंभ किया गया था? देखिए अवार्ड में दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। यही कारण था कि महात्मा गांधी के द्वारा ये आमरण अनशन प्रारंभ किया गया था। ठीक है। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, खान अब्दुल गफ्फार खान थे ये लाल कुर्ती के नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा संग्रह नमक कारखाने में प्रदर्शन के समय गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात किसने आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये सरोजनी नायडू ने किया था। 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किस वायसराय ने किया था? ये लॉर्ड वेवेल ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की महिला शाखा का क्या नाम था? वेरी इंपॉर्टेंट है, रानी झांसी रेजिमेंट नाम था। ठीक है। किसने कहा था यदि अस्पृश्यता का कलंक हमारे माथे पर लगा रहता है तो स्वराज्य मिल ही नहीं सकता? महात्मा गांधी ने कहा था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, बेलगांव अधिवेशन 1924 में सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेट्स देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड इरविन के द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। ठीक है। किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर हिंद सम्मान से अलंकृत किया था? देखिए प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलब्धि में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए ये दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है? देखिए विलियम वेडरबर्न को ये 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम यानी कि महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया था? ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है। इटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट है, सर जॉन पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री का पद ग्रहण नहीं किया है? ये विंस्टन चर्चिल का कथन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? देखिए वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? ये हडसन ने गिरफ्तार किया था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ था तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई थी? देखिए 1947 में। ठीक है। किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? देखिए इनके नाम आपको बताना है। जॉर्ज यूले थे, इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है। अगर दूसरे की बात करें तो सर विलियम वाइडरबर्न जो कि बम्बई की अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एओ ह्यूम ये शिमला के सन्यासी नाम से विख्यात हैं। ठीक है। हर्मिट ऑफ शिमला। बम्बई की त्रिमूर्ति नाम से विख्यात हैं, ये फिरोज शाह मेहता, केटी तिलंग और दादा भाई नौरोजी। ठीक है। ये बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्रूटिंग सर्जेंट किसे कहा गया? ये महात्मा गांधी को कहा गया था। ठीक है।
किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? ये अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है? देखिए, खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग के कारण ही मुसलमान असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ के भागीदारी लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका है? ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था? ये शंकरन नायर ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था? ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, 1914 में हुई थी। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? ये कराची अधिवेशन 1943 में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी। इस कमीशन का नाम था, देखिए, हंटर कमीशन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? ये रॉलेट कानून था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? देखिए, ये नामधारी सिखों ने किया था। ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन्स सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी? ये एटली के द्वारा की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता है? ये प्रथम विश्व युद्ध काल को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? देखिए, होम रूल आंदोलन के समय इन्हें लोकमान्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नरमपंथियों के प्रभावाधीन कब से आया? देखिए, 1906 के बाद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में जनरल ओडायर को गोली किस क्रांतिकारी ने मारी थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, उधम सिंह के द्वारा मारा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहाँ रखा गया था? ये आगा खां महल पुणे में रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया था? देखिए, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात। गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी नेता थे? देखिए, ये कुका आंदोलन के अग्रणी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कैनिंग थे। इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाई। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी? देखिए, भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा के नाम से संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई? इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट, 1920 में मुंबई में हुई थी। अगर बात करें प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की तो लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी थी? ये जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? देखिए 3 बार की थी, 1986 में और 1886 में, 1893 एवं 1906 में। ठीक है, 1886, 1893 एवं 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने, कहाँ और कब की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में 1905 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, इंडियन होम रूल सोसाइटी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा था? देखिए मार्गरेट नोबेल को ये सिस्टर, यानी कि इनका दूसरा नाम भी था, सिस्टर निवेदिता को कहा गया था। ठीक है, विवेकानंद के द्वारा शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लोकमाता एवं अरविंद घोष के द्वारा अग्निशिखा। विभाजन करो और जाओ का नारा किसने दिया था? ये मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, आचार्य JB कृपलानी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? देखिए लॉर्ड डॉफ्रिन तत्कालीन वायसराय था, ये लॉर्ड डॉफ्रिन के द्वारा कहा गया था। किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर सूचक संज्ञा दी गई थी? ये कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम को दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए थे, ये जॉर्ज पंचम थे। ठीक है, जॉर्ज पंचम, ये बहुत बार पूछा गया है कि कौन से ब्रिटिश सम्राट थे जो सर्वप्रथम आए थे भारत यात्रा पर? जॉर्ज पंचम। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? देखिए लेबर पार्टी की सरकार थी उस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कुका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? ये पंजाब में हुआ था। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? देखिए ये दिल्ली में की गई थी। ठीक है, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप इतना इतना कर लेते हैं तो आधुनिक भारत के इतिहास से एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेंगे। ठीक है, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? देखिए ये बारदोली सत्याग्रह से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ये बाल गंगाधर तिलक थे। केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की स्थापना की थी? ये ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, शाहनवाज खां, गुरदयाल सिंह ढीलों एवं प्रेम सहगल पे ये मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, शाहनवाज खां, गुरदयाल सिंह ढीलों, प्रेम सहगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? फरवरी 1946 में। ठीक है, शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? देखिए लॉर्ड वेविल के कार्यकाल में शिमला सम्मेलन का आयोजन हुआ था। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, आचार्य JB कृपलानी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? देखिए 1940 में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था नारा, दिल्ली चलो। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत क्या था? देखिए अतिवादी संगठन था। किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था? ये 10 लाख पर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? ये लुई फिशर था। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। चंपारण जनपद में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य था, क्या था? ये किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करने से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी गुटों में विभाजन कहाँ हुआ था? ये सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था? ये दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बंकिम चंद्र द्वारा लिखित आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है? ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र रातों रात बंगाली की जगह अंग्रेजी में छपने लगी थी? देखिए, ये अमृत बाजार पत्रिका था, ठीक है। इसके संपादक थे शिशिर कुमार घोष। कौन सा गीत 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय था? ये अमार सोनार बांग्ला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1929 में लीडसे आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए ये किया गया था, लीडसे आयोग का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये 1916 में की गई थी। किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब, काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया था? देखिए, शाह अब्दुल्ला अजीज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से था? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बारदोली आंदोलन से था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? ये लंदन में की गई थी। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी कहाँ किए थे? ये अहमदाबाद में किए थे। विनायक दामोदर सावरकर किस क्रांति संगठन से संबंधित है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अभिनव भारत से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, भारत होगा, ठीक है, अभिनव भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? देखिए, लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में शिमला सम्मेलन को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, 20 फरवरी 1947 को की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? ये क्लीमेंट एटली ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट है, वीर सावरकर के द्वारा कहा गया था कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह मूलतः क्या था? देखिए, ये किसान विद्रोह था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? ये नागपुर अधिवेशन 1920 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया था? ये लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में बुलाया गया था। किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? देखिए, जूनागढ़ में कराया गया था जनमत संग्रह, ठीक है। जनमत संग्रह के द्वारा ही जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, रामोसी किसान आंदोलन का नेतृत्व वसुदेव बलवंत फड़के के द्वारा किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, स्वामी विरजानंद थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया था? ये अहमदिया आंदोलन के द्वारा प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? देखिए, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? ये नागपुर अधिवेशन 1920 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित है? ये इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1919 में की गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य कार्य क्या था? देश शासन प्रणाली लागू करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ था? देखिए, ये पूना पैक्ट से रद्द हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रावनकोर में वहाँ के दीवान वेली थम्पू ने किसके विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह को नेतृत्व किया था? देखिए, कंपनी की बढ़ती ज्यादतियों के विरोध में ये विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह से मानी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट है, 1857 के विद्रोह से ही मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ के दरबार में की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद के दरबार में की थी। किस क्षेत्र के अधिग्रहण के मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी की राय को अस्वीकार किया था? ये करौली को किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? ये जनरल हैबिट था, ठीक है। किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजी ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? देखिए, सर सैयद अहमद खां को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में की गई थी। सूर्य सेन ने क्रांतिकारियों की किस योजना का नेतृत्व किया था? ये चटगांव आर्म्स डकैती का नेतृत्व किया था, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? देखिए, चीतू पांडे के नेतृत्व में बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के गद्दर काल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सवेल ब्रेमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? ये बारदोली सत्याग्रह से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र के संपादक थे? देखिए, ये केसरी के संपादक थे। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी इंडिया हाउस की स्थापना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार की स्थापना की? चीतू पांडे ने की थी। समानांतर सरकारों को में सबसे ज्यादा दिन चलने वाली सरकार कहाँ की थी? ये सतारा की सरकार थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, शिवाजी महोत्सव एवं गणपति महोत्सव ये अभी भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? ये खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र थी। ये कथन है किसका? पी रॉबर्ट्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, बेगम हजरत महल के द्वारा अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये लॉर्ड पामर्स्टन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, 1920 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना कब और किसने की थी? 1920 में B.R. अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए थे? देखिए, सूरत अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था? ये लॉर्ड डफरिन ने कहा था। ठीक है, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? देखिए, रॉलेट एक्ट का लगना, इसी के कारण ही महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया? ये बंगाल विभाजन लागू होने के बाद राष्ट्रीय शोक के दिवस के रूप में मनाया गया था भारतीयों के द्वारा। 1857 को विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक क्रमशः हैं। कौन है? ये अशोक मेहता और V.R. सावरकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? देखिए, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। लॉर्ड डलहौजी के काल में भारतीय राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। यह अधिकार पुनः किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? देखिए, महारानी की घोषणा पत्र 1858 के द्वारा ये पुनः अधिकार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसके द्वारा हुआ था? देखिए, 1918 को V.P. वाडिया के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये M.N. रॉय थे। ठीक है, ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई तथा इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उसे माफ करने से इनकार करने के कारण ही ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, खेड़ा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये मोतीलाल नेहरू थे। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ किया था? देखिए, ये रॉलेट एक्ट कानून लागू होने के पश्चात किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, होर्डिंग बम कांड के नेता कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, रास बिहारी बोस थे। 29 मार्च 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी? ये मंगल पांडे को दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ये R.C. दत्ता है।
1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? ये हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन भारतीय था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुना गया था? देखिए एम.एन. रॉय था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर है? ये उडियार में है। बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आरोप में मुकदमा चलाया गया था? ये राजद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन गर्म और नरम दलों में हुआ था, की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रासबिहारी बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया है? ये नवाब सिराजुद्दौला को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया था? देखिए रंगून निर्वासित कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? देखिए ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने ढंग से लगान निर्धारण तथा उसे माफ करने से मना करने के विरोध में ही खेड़ा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी तथा इसके संस्थापक कौन थे? ये 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा हुई थी। ठीक है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में जाने जाते हैं। कौन? ये बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस कमीशन की नियुक्ति की गई थी? देखिए हंटर कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है, 1919 में पारित हुआ था। 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? ये विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना 1906 में लंदन में की गई थी। ठीक है, ये लोकेशन भी आपको याद रखना है। ठीक उस समय जब उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। ये सुभाष चंद्र बोस का कथन है जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ब्रिटिश जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, ये डिसरेली था। 1939 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए, किंतु उन्होंने त्यागपत्र दे दिए। इसके बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया था? ये राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1858 के महारानी के घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीति की घोषणा की गई थी? ये भारतीय देशी राज्यों के संबंध में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? ये अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए थे? ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मिलाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? ये जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थककर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन हैं। यह नेता कौन था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे? ये क्रम से 71 और 147 दिए गए थे। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? देखिए लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में झांसी में नियुक्त ब्रिटिश सेनापति कौन था? ये ह्यू रोज था। ठीक है, किसने कहा था, मेरे बालक नहीं तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद ही एक मुसलमान हो? देखिए मोहम्मद अली जिन्ना का ये कथन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्श को त्याग कर विभाजन की बात स्वीकार करने का प्रमुख कारण क्या था? देखिए कांग्रेस नेताओं ने अनुभव किया कि गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन श्रेयकर है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन के समय ये स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्रिप्स मिशन के संबंध में यह कथन किसका था कि यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक था? ये महात्मा गांधी का कथन था। ठीक है। 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? ये नाना साहब पेशवा ने किया था। ठीक है, कानपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में आयोजित गोलमेज सभा के तीनों अधिवेशनों में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? देखिए, जूनागढ़ में कराया गया था। वर्ष 1940 में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? ये लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया था? देखिए, 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष चुना गया था। CR दास ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? देखिए, कलकत्ता अधिवेशन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये आचार्य JB कृपलानी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर एक्ट प्रेस किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 सितंबर 1932 को पुनः समझौता किन किन के बीच हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 में घोषित संवैधानिक सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट का यह नाम किस नेहरू के कारण मिला था? देखिए, मोतीलाल नेहरू के कारण मिला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? देखिए, इलाहाबाद 1888 से ये सख्त होने लगा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? देखिए, औपनिवेशिक स्वायत्ता था। ठीक है, औपनिवेशिक स्वायत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? ये मोहन सिंह थे। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह के नाम से इन्हें जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस में इसे सरकार द्वारा लोगों को असहायता नाम में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई। यह टिप्पणी किस संदर्भ में है? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इस समिति के अन्य सदस्य थे गांधी जी, जयकर तैयब जी एवं CR दास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? ये 4 भाषाओं में निकाला जाता था, गुरुमुखी, उर्दू, गुजराती और हिंदी। ये 4 भाषा का नाम आपको याद रखना, गुरुमुखी, उर्दू, गुजराती और हिंदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में वेवेल के साथ वार्ता की थी? देखिए, अब्दुल कलाम आजाद थे। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? ये आयरलैंड से ग्रहण किया था। ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गाइडिल्यू कहाँ की थी? ये नागालैंड की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा मार्च 1930 में डांडी नामक स्थान पर कानून भंग कर नमक बनाने के साथ किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय शुरुआत हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की वापसी से असंतुष्ट चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू आदि ने कांग्रेस के गया बिहार अधिवेशन के दौरान किस पार्टी का गठन किया था? देखिए, स्वराज्य पार्टी का गठन किया था। ठीक है, उस टाइम ये प्रस्ताव को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने कैसर हिंद स्वर्ण पदक, जुल्लू युद्ध पदक और बोअर युद्ध पदक लौटा दिया था? ये गांधी जी के द्वारा लौटाया गया था। सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आज़ाद कराने के लिए कहाँ एक अस्थायी सरकार की स्थापना की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, अस्थायी सरकार की स्थापना सिंगापुर में की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आरोप में भगत सिंह और उनके साथियों को 30 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? ये वर्ष 1928 में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़े विरोध के कारण 1911 ईस्वी में सरकार को बंग भंग का आदेश वापस लेना पड़ा। यह निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार 1911 में लिया गया। यह निर्णय किस वर्ष लागू हुआ था? ये 1912 में लागू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब हम भारत को विदेशी दस्ता से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष करेंगे और आप मेरे कामरेड और सभी देशवासी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। उक्त शब्द किसने कहे थे? देखिए, लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू का ये कहा गया शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। 17 अक्टूबर 1940 को इस प्रकार का सत्याग्रह करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? ये विनोबा भावे थे। ठीक है, प्रथम सत्याग्रह। अगर द्वितीय सत्याग्रह की बात करें तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। जब सरकारी सेनाओं ने जलियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई तो यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में सामने आई। बाग में एकत्रित लोग किसका विरोध कर रहे थे? देखिए, दो लोकप्रिय नेताओं सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचली की गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित होकर विरोध कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ देने की घोषणा की थी? जून 1948 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदौली आंदोलन कब हुआ था? ये 1928 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 13 अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरवदा जेल में गांधी जी ने क्यों मृत्यु तक आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया? देखिए, इसने दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया था। इसी के कारण ये महात्मा गांधी के द्वारा मृत्यु तक आमरण अनशन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 में CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। उसका उद्देश्य किया था, देखिए, व्यवस्थापिका के कार्यों में गतिरोध पैदा कर सरकार का ध्यान भारतीय मांगों की ओर आकृष्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में प्रचलित 3 कठिया पद्धति किसानों के लिए शोषणकारी पद्धति थी। इस पद्धति में व्यवस्था थी कि किसान अपनी भूमि के कम से कम 3/20 भाग अनिवार्य रूप से नील की खेती करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह समाप्त हुआ था। देखिए, जब गांधी जी को ज्ञात हुआ कि सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि लगान की वसूली केवल उन्हीं किसानों से की जाए जो इसे वहन करने में सक्षम है। ठीक है, तब महात्मा गांधी के द्वारा ये खेड़ा सत्याग्रह को समाप्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, VK दत्त एवं भगत सिंह ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था? देखिए, पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के प्रति विरोध व्यक्त करना ही उद्देश्य था। 1929 में 14 सूत्री मांगे किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत क्यों भेजा था? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने हेतु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 1946 में दिल्ली में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में घोषणा की गई कि लीग पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएंगे। यह दिवस किस तिथि को मनाया गया था? देखिए, 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव एवं क्रिप्स मिशन की असफलता तथा कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर कांग्रेस ने मुंबई के विशेष अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। इस अवसर पर गांधी जी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में लोगों को क्या नारा दिया था? देखिए, करो या मरो का नारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेविल योजना पर विचार करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, केंद्रीय विधान सभा के यूरोपियन दल तथा अन्य निमंत्रित लोगों ने भाग लिया, परंतु किस कारण कार्यकारिणी के निर्माण पर कोई समझौता नहीं हुआ था? देखिए, सांप्रदायिक मतभेद के कारण ही कार्यकारिणी के निर्माण पर कोई समझौता नहीं हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। कब हुआ था? सूरत अधिवेशन में हुआ था। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है। देखिए, लॉर्ड कर्जन का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने पहली बार कब देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? देखिए, 1920 के नागपुर अधिवेशन में की थी। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है। उपयुक्त कथन किसका है? ये CR दास का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी? ये महात्मा गांधी ने की थी।
दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय में लिखा गया था। ये पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया व इसकी अध्यक्षता किसने की थी? उद्घाटन जॉर्ज पंचम तथा अध्यक्षता इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन कब और क्यों भारत आया था? देखिए 1928 में 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा करने हेतु भारत आया था। ठीक है, 1928 में आया था। 1919 के जो अधिनियम था उसके क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु भारत आया था। ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो सबसे घातक प्रभाव पड़ा वह था भारतीय पूंजी और अन्य वस्तुओं का भारत से बाहर इंग्लैंड में ले जाना और उसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त न होना। इसे किस रूप में जाना जाता है? देखिए ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के नाम से जाना जाता है। 1915 में काबुल में अंतरिम अस्थायी भारत सरकार की स्थापना किसने की थी? देखिए राजा महेंद्र प्रताप ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में ए.ओ. ह्यूम की अहम भूमिका थी। कांग्रेस में उनका आधिकारिक पक्ष क्या था? देखिए महासचिव का उनका पक्ष था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीप राष्ट्र सिद्धांत 1930 में सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था जिसका रचा गीत सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा, लेकिन पाकिस्तान शब्द का सृजन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक स्नातक ने किया था। इस स्नातक का क्या नाम था? देखिए रहमत अली नाम था। ठीक है, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता के रूप में इन्हें जाना जाता है, रहमत अली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर उत्तेजित आंदोलनकारियों की एक भीड़ ने 21 सिपाहियों एवं एक थानेदार को थाने में बंद कर दिया और आग लगा दी। हिंसा की इस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने तुरंत किस आंदोलन के स्थगन 12 फरवरी 1922 की घोषणा कर दी थी? देखिए असहयोग आंदोलन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम 1857 की क्रांति के समय किस नगर के जिला मजिस्ट्रेट थे? ठीक है, उस टाइम इटावा के ये जिला मजिस्ट्रेट थे। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? ये किंग्सले हॉल में ठहरे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य व हिंसा ही मेरा ईश्वर है किसने कहा अथवा लिखा है? ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, 19 जुलाई 1950 को बंगाल का विभाजन किसने किया था? ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड स्वराज्य पार्टी की स्थापना तथा प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत का यात्रा बहिष्कार 1921 किस वायसराय के कार्यकाल की घटनाएं? ये लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल की घटनाएं हैं। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था? देखिए डांडी में ये किया था। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में वावेल के साथ वार्ता की थी? देखिए अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में गरम दल तथा नरम दल अलग अलग कब हुए थे? 1907 में अलग हुए थे। ठीक है, अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में मुंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं। यह कथन किसका है? ये दादा भाई नौरोजी का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस शामिल थे कब घटित हुआ था? ये 1908 में घटित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये विलायती अली ने किया था। गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च किस घटना के विरोध में किया था? देखिए नमक पर टैक्स लगाने के विरोध में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशफाक उल्लाह किस षड्यंत्र के से संबंधित है? देखिए काकोरी रेल डकैती कांड से संबंधित है। भारत में सती प्रथा उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का मुख्य स्थान रहा था? ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक का मुख्य स्थान रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। 1922 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? ये असहयोग आंदोलन वापस लिया था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अब्दुल बारी संबंधित थे? ये देखिए देवबंद स्कूल से संबंधित है। भारत का विभाजन किस प्लान के द्वारा हुआ था? ये माउंटबेटन प्लान के तहत हुआ था भारत का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भगत सिंह एवं उसके साथियों को किस आरोप में फांसी दी गई थी? देखिए सौंदर्य हत्याकांड में फांसी दी गई थी। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय था? कौन था ये? मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा ने सन 1907 में जर्मनी में स्टुटगार्ट नामक जगह पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग शस्त्र की तरह किया था? देखिए अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा भूख हड़ताल का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की हत्या किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? उधम सिंह ने की थी। नौसेना विद्रोह 1946 ईस्वी के प्रमुख नेता कौन थे? ये MS खान थे। ठीक है, फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वाचिंग। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।